प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम फर्स्ट, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का ये महत्वपूर्ण विषय पर आधारित वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर का विषय है राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और जो प्रति व्यक्ति आय है उस राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से मापदंड है। अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है इसका वो सूचक है। यह विभिन्न विकास कार्यक्रमों व राज्य की नीति निर्माण हेतु समुचित आधार उपलब्ध कराता है। राज्य घरेलू उत्पाद को सामान्य शब्दों में प्राय स्टेट इनकम कहते हैं। राज्य आय एक निश्चित कालावधि में राज्य की आर्थिक प्रगति के आकलन का प्रमुख आधार है, जो राज्य के आर्थिक विकास के स्तर पर आए परिवर्तन व उसकी दिशा को भी बताता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम आंकड़े एकत्रित किए थे और उसका प्रकाशन किया था वो दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इस समय यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में वर्ष 2011 और 12 के मूल्यों के आधार पर एवं प्रचलित मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय, घरेलू उत्पाद एवं राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े एकत्रित कर जारी किए जाते हैं। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था द्वारा एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें ग्रॉस और नेट दोनों तरीके से निकाली जाती है। ग्रॉस में जो डेप्रिसिएशन है वो शामिल है, जबकि नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। राज्य घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों, करंट प्राइस पर एवं स्थिर कीमतों यानी फिक्स्ड बेस प्राइस पर उत्पादक विधि यानी प्रोडक्शन मेथड या आय विधि इनकम मेथड से की जाती है। हमारे देश में घरेलू उत्पाद का आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों तथा कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन व खनन आदि से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें औद्योगिक क्षेत्र तथा विनिर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन एवं विद्युत, गैस व जलापूर्ति को अर्थव्यवस्था को सेकेंडरी क्षेत्र माना गया है। तीसरा टेरिटरी सेक्टर, इस क्षेत्र में सेवा आती है। इसमें व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, भंडार, वास्तविक संपदा, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं शामिल की जाती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि दर को ही राज्य की आर्थिक विकास दर कहा जाता है। राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति का आकलन आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पृथक किया जाता है।
इस आकलन का सर्वप्रथम जो आकलन किया गया था वो 1954-55 के मूल्यों पर 1956 में किया गया था। वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 2011 और 12 की कीमतों पर जो निकाला गया सकल घरेलू उत्पाद राज्य का वो 6,77,428 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2019 और 20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़कर 7,11,627 करोड़ रुपए हो गया। यानी जो बढ़ोतरी हुई वो लगभग 5.05% की वृद्धि दर्शाता है। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 एवं प्रचलित कीमतों पर इस तालिका में दर्शाया गया है। ईयर जो है 5 वर्ष लिए गए, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19 और 20 अनुमानित है। स्थिर कीमतों पर करोड़ रुपए में 2011 और 12 के मूल्यों पर, जैसे 2015 और 16 में 5,63,340 करोड़ रुपए थी, जो 2018 और 19 में बढ़कर 6,77,428 रुपए जा पहुंची। यानी जो पहले के वर्ष में जो 14 और 15 से तुलना की जाए तो ये विचलन जो आया है या वृद्धि हुई है वो 8.02% की हुई है, जबकि 15-16 से 16-17 में जो वृद्धि हुई है वो 6.02% की हुई है। इसी तरीके से 18-19 से जो 19 और 20 में जो अनुमानित वृद्धि हुई है वो 5.05% हुई है। इस तालिका में जो है वो प्रचलित कीमतों पर दिखाई गई करोड़ रुपए में। ये 2015 और 16 में 6,81,482, जबकि 18-19 में 9,42,586। इसमें जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है वो जो बेस ईयर पर निकाली गई थी उससे अधिक है। देखिए इसमें जो इससे 15-16 से 16-17 में जो वृद्धि हुई है वो 11.63% की हुई है। इसी तरीके से जो कमी आई है 16-17 से 17-18 में 9.78%, और अनुमानित जो की गई है 18-19 से 19-20 में वो 8.32% कमी आई है। अन्य जो तालिका है उसमें राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद लिया गया है। 11 और 12 की आधार कीमत पर करोड़ रुपए में लिया गया है राजस्थान का और भारत का। इसमें देखिए जो पिछली बार की टेबल है वही टेबल है ये, लेकिन इसमें भारत का और जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको जोड़ दिया गया है इसमें। तो देखिए राजस्थान की तुलना में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है कितना अधिक है ये दिखाई दे रहा है, और जो वृद्धि दर है वो भी दिखाई दे रही है। जैसे 15-16 में और 15-16 से और 16-17 में जो वृद्धि दर हुई है वो राजस्थान वाले में तो कम हुई है, यानी कमी आई है 8 से घटकर हो गया 6, जबकि पूरे भारत की बात की जाए तो ये 8 से 8.17 हुआ है। अगर ये 18-19 से 19-20 का जो अनुमानित है उसमें देखा जाए तो इसमें कमी आई है, और भारत का देखा जाए तो भारत में भी कमी आई है। आखिरी वाली जो कॉलम है इसमें भारत के कुल जीडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा है राजस्थान का वो दर्शाया गया है। तो लगभग ये 4.95 2015-16 में, और 2018-19 में ये घटकर 4.81, यानी बहुत कम हिस्सा है, जबकि राजस्थान जो है सबसे बड़ा प्रदेश माना गया है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से अनुमानित जो 18-19 में है वो कम होकर कम हुआ है, लेकिन वो 18-19 की तुलना में बढ़ा है 4.82। तो इस तरीके से
राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद पर ये आधारित जो वीडियो लेक्चर आपने देखा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आप सभी विद्यार्थियों का देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।